वो जो आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं, आप जाकर उनको बता दें कि मामा और बाबा उनके घर उनका रिश्ता मांगने के लिए आ रहे हैं। क्या मतलब है? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सीरियस? 25,000 का फोन दिलाने वाला तुम्हें लगता है इसकी कीमत की वसूली नहीं करेगा? कैसी वसूली? क्या वसूल करेगा मुझसे? बुरा न माने तो मैं आपका नंबर मांग सकता हूँ? आप मेरा नंबर ले सकते हैं, पर मैंने किसी और के साथ शेयर नहीं किया। लिखें? हो बहुत जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ। माफ़ कर दो मुझको, मुझसे नाराज़ मत होना। तुम्हें तो मालूम है ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है, इसलिए टाइम लग गया, देर हो गई। चले? मैंने तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं बुलाया, बैठो। हाँ बोलो। अरे बुद्धू, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो। अच्छा हाँ। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है कि नहीं? अभी चलो निकाह कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बल्कि समझो ये तुम्हारा ही काम है। तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। तुम मुझसे अगर कहोगी ना कि सड़क पे जाके ट्रक के नीचे आ जाओ, मैं आ जाऊँगा। नहीं नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया। गौर से सुनो, एक लड़का है मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। मैंने इतनी अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की, जान ही नहीं छोड़ा। तुम्हें बस उसको फ़ोन करना है और कहना है अगर उसने मेरा पीछा ना छोड़ा तो तुम उसे जान से मार दोगे। मैं वाकई उसे जान से मार दूंगा। नहीं, बस धमकाना है। अच्छा बस इतना सा काम? हाँ हो जाएगा। चलो कुछ खा लेते, काफी देर से मेरा इंतजार कर रही है, भूखी होगी। नहीं, तुम बस आज मुझे घर छोड़ दो, चलो। अरे कुछ खा लो ना, भूखी होगी। नहीं, अरे मेरा सामान तो उठाओ। कुछ खा लो ना। घर छोड़ दो बस। चाय। थैंक यू। आपके घर जब भी जाऊं आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। है तहमीना, ऑफिस में काम बहुत है, रोज़ाना लेट हो जाता हूँ। लेकिन आज जैसे तुमने बुलाया, ऑफिस जाने से पहले मैं तुम्हारे पास आ गया। और कुछ? हशमत, जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ उसको सुन के आप ऐसा मत सोचिएगा कि सायरा के लिए मेरे दिल में वही नंद भाभी वाली रवायती नदामत है। सायरा मुझे बहुत प्यारी है। हशमत, मेरी अपनी तो कोई बहन है नहीं, हमेशा सायरा को ही अपनी बहन समझा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब जल्द ही। ये बात तुम क्यों कर रही हो? तुम जानती हो सायरा मेरी बहन है, और ये तुम्हारी सारी बातें मुझे सायरा के खिलाफ शक पैदा कर रही हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं चाहती कि आप उस पर शक करें, लेकिन शक मुझ पे भी मत कीजिएगा। हशमत, आपकी इज्जत ही तो मेरी इज्जत है, और मैं सोच भी नहीं सकती कि खाला जान की इज्जत पे कोई उंगली उठाए। मगर क्या? तुमने सायरा के लिए कुछ सुना, देखा है? तो फिर? लेकिन मोहतात रहने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम सायरा पे ना सिर्फ शक कर रही हो, अभी से मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे तहमीना।
हशमत, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इतना गलत समझेंगे। तुम्हें गलत कहने पर मजबूर हूं तहमीना, आखिर भाई बहनों का भरम रखते हैं। कुछ बोले तो सही, क्या नाराज हो गए मुझसे? अम्मी सायरा के लिए रिश्ता देख रही है, जल्दी बात पक्की हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा मैदान साफ मिलेगा। हशमत, मैं चलता हूँ। हम मजल से हैं दिल पे मेहरबान, दिल हमारा दिल, दिल हमारी जान, दुश्मनी दिल से हम कैसे करें। एक्सक्यूज मी आप ठीक है? आपको लगी तो नहीं? सॉरी आप ठीक है? आपको तो नहीं लगी? रास्तों में हो सिर्फ कहकशा, माने ना मेरी क्या करूं बता, अगर तुझे खबर है तो बता, दीवाना दिल मुझे साहिरा? किए जा रहा है, दीवाना साहिरा, जी अम्मी। किन ख्यालों में गुम हो? बाहर दरवाजा खुला है और तुम यहाँ लेटी ख्वाबों में मुस्कुरा रही हो। आप वो सब छोड़ें, यहाँ के बैठे। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम पड़े हैं मेरे पास। बैठे तो सही, इधर आए। हद हो गई है। हाँ बताओ। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या जबरदस्त शॉपिंग कर लाई हूं। सूट। अरे ये तो गिफ्ट पैक में है, गिफ्ट दिया है किसी ने। वो मैंने ही कहा था गिफ्ट पैक कर दो, कि मैं अपनी अम्मी के लिए गिफ्ट लेके जा रही हूँ। अच्छा, अरे ये तो 2 सूट हैं, देखो। मरवा दिया वलीद की सखावत ने। तो वो आप अपने लिए सूट बनवाती ही कब है, तो मैंने सोचा 2 सूट ले आऊं। ये कपड़े तुम लाई हो अपने पैसों से? हाँ, तो इसमें क्या है, आप मेरी अम्मी है ना। 2000 लेकर गई थी ना तुम। और इस ब्रांड की कीमत मार्केट में पता है क्या है? 5000 से शुरू होता है। नहीं, वो मुझे 1500 बता रहा था, मैं हजार कर लेके आई हूँ। अरे ये ब्रांड आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा मशहूर है, हाजरा सियान। बहुत सारे कपड़े मेरे पास सिलाई के लिए आए हुए हैं, देखो ये स्टैम्प भी लगा हुआ है, बिल्कुल वैसा। तो वो असली होंगे ना, ये तो नकल है। किस दुकान से लाई हो? दुकान मुझे याद नहीं। आप मुझ पर शक क्यों कर रही हैं? अब ये नकल भी अगर कम कीमत में मिल गया, ये भी मेरा कसूर है। साहिरा, साहिरा तुम मुझे पागल कर दोगी। बहुत सारी बेगबात के सूट सिलाई करती हूँ मैं जानती हूँ कि इस ब्रांड की 2 नंबर कॉपी मार्केट में नहीं आ सकती। तुम 10,000 के सूट 2000 में लाई हो, किसने दिए ये? हाँ, एक और इल्जाम लगा दे मुझ पे, मुझे मेरी अपनी नजरों में गिरा दे। या अल्लाह, ये जमीन फट जाए, उसमें मैं गिर के मर जाऊं। मेरी अम्मी ने मुझ पे आज एक और इल्जाम लगा दिया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर, मैंने नहीं सुनना ये सब। साहिरा वापस आओ, मुझे जवाब दो। जी बेगम साहबा। सलाद बन गया? जी। अच्छा टेबल लगा दो, वलीद आने वाला ही होगा, फिर खाना लगा देंगे। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। Really? हाँ, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, बाबा और जैद का वेट करूं या बता दूं आपको? अरे कोई खुशी की बात है तो फिर फौरन बताओ। वैसे ही जैद ने उस लड़की की वजह से घर में टेंशन फैलाई हुई है। अच्छा क्या है खुशखबरी? वो एक्चुअली मैंने आपके लिए बहू तलाश कर ली है। क्या? बहू? वाकई?
कहाँ है, कैसी है? 1-2 दिन में लेके जाऊंगा मैं आपको। मामा बिल्कुल वैसी है जैसी आप चाहती थी, खूबसूरत भी और खूबसूरत भी, सुमसलात की पाबंद, इनकिसारी का मजमुआ और हुस्न इखलाक से मालामाल। एंड आई थिंक कुकिंग भी कर लेती होगी, बस आपका अप्रूवल चाहिए। वाह, जबरदस्त। अरे बेटा, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम जब कहोगे ना, हम तुम्हारे साथ मिठाई और रिंग लेकर चलेंगे। और अगर वो लोग मान गए ना, तो बस शादी की तारीख में 1 हफ्ते की लूंगी। मुझसे अब ये घर नहीं संभाला जाता। आई लव यू माँ एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा करो, जाओ जल्दी से फ्रेश अप होकर आओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। ओके। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरा बेटा शादी के लिए मान गया। कितना खुश है मेरा बेटा। अल्लाह को नजरे बद से बचाना। ऐ मेरे मालिक, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, बस मेरी साहिरा को भटकने से बचा ले। जल्द उसकी शादी का फरीजा अदा करवा दे। या अल्लाह, मेरी इज्जत को बदनामी में ना बदलना। हशमत बेटा, तुम? अम्मी रुक क्यों गई? अल्लाह से दुआ करती रहें कि वो हमारी इज्जत की हिफाजत करे। हशमत, अम्मी, साहिरा जो कपड़े लेकर आई है उसकी कीमत 2000 नहीं 10,000 है। मैं आपकी और साहिरा की सब बातें सुन चुका हूँ अम्मी, सब जानता हूँ मैं। हाँ बेटा, सिलाई का काम करती हूँ, हर कपड़े की पहचान है मुझे। अम्मी, ये भी तो हो सकता है कि साहिरा के पास पैसे ज्यादा हों। बेटा, साहिरा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? खुद मुझसे 2000 रुपया लेकर गई है और मिसेस कदीर के यहाँ खाना भिजवाया था, उन्होंने दिए थे वो पैसे। हशमत बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं, आजकल फैशन में है, और ये ब्रांड तो सिर्फ अमीर औरतें ही पहनती हैं। अम्मी, अब आप साहिरा से कुछ नहीं कहेंगी। उससे बोलें कि आपको कपड़े बहुत पसंद आए, सिर्फ उनका कलर चेंज करवा है? ये कैसे हो सकता है? बेटा, अगर आज मैंने वो कपड़े रख लिए ना, तो कल इससे भी ज्यादा महंगे ले आएगी। क्या करूंगी मैं? मुझे नहीं चाहिए ऐसे कपड़े। नहीं अम्मी, साहिरा को इसके बाद कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही वो इस घर से बाहर जाएगी। फवाद की तरफ से अगर हाँ होती है तो 2 या 3 दिन में शादी की तारीख रखें। 2-3 दिन में शादी? बेटा, इतनी जल्दी कैसे तैयारी होगी? सब हो जाएगा अम्मी, आप बस तैयारी कर रहे हो। आपने मुझे कुछ सामान लाने को कहा था, वो लेकर मैं आता हूँ। या अल्लाह, तू इज्जत रख ले हमारी, मदद फरमा अल्लाह। वैसे मामा ठीक कह रही थी, उस लड़की को अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उन्हें मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी, ना कि यूं उनके कहने पर किसी से भी शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए था। देखिए वलीद भाई, मामा आपकी पसंद के लिए भी फौरन से मान गई थी ना। और शरीफ लड़कियों में इतनी हिम्मत कहाँ होती है यार कि अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में आगाह कर सकें। हाँ, शायद कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन खैर अब जो हो गया उस पर सब्र करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, और ये समझ लो कि शायद तुम दोनों की किस्मत में ही जुदाई लिखी थी। जुदाई भी ऐसी जो उम्र भर का रोग बन जाएगी। मैंने तो आपसे अपना गम शेयर कर लिया भाई, लेकिन उस बेचारी की बात सुनने वाला कौन है? वो तमाम उम्र जुदाई की आग में जलती रहेगी। जिंदगी की तेज रफ्तारी और मसरूफियत सब कुछ भुला देती है। दिल की खलिश का इलाज तो वक्त के पास भी नहीं। खैर, बहुत मुबारक हो आपको भाई, जिससे आपने चाहा उसे आपने पाया। मैंने दिल से नहीं दिमाग से फैसला किया। वो लड़की जिसको बीमारी की हालत में भी अपनी नमाज के कज़ा होने का डर हो,
जिसके दिल में कोई लालच ना हो, अपनी माँ के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी कदर, वो यकीनन एक बेहतरीन बीवी साबित होगी, मुझे यकीन है। क्या कह सकता हूँ मैं? मुबारक हो आपको। तुमने खाना खाया? नहीं। चलो खाना खाते। चलिए मैं आता हूँ। वलीद का गुरूर तो एक झटके में खाक में मिला दिया मैंने, मगर गलती मेरी है। मुझे सोचना चाहिए था कि अम्मी कपड़े की कदरों कीमत जानती हैं। साहिरा, साहिरा, अम्मी आप? क्या बात है बेटा? क्या हुआ? रो रही हो? रो क्यों रही हो? क्यों ना रो, आप मुझ पर बात बात पर शक करती हैं। मुझे पता नहीं कितनी गिरी पड़ी लड़की समझती हैं, जैसे कि मैं आपके और भाई की इज्जत के लिए एक मुसीबत बन गई हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा। अच्छा बस तुम इतना करो कि मुझे ना कलर चेंज करवा दो, मुझे पसंद नहीं है इतने शौक कलर पहनना। ठीक है, पर आप मेरे साथ चलेंगी ना? नहीं, तुम खुद ही चली जाना, मेरे पास वक्त कहाँ होता है। चलें, मैं चली जाऊंगी, पर आप वही पहनेंगी और कल वही पहनकर फवाद के घर भी जाएंगी। तुमने फवाद की तस्वीर देखी है? नहीं, आपने और भाई ने पसंद कर लिया तो मुझे देखने की क्या ज़रूरत, इसलिए नहीं देखी। ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, खुश रहो बेटा। किस्मत मेहरबान है, मिलने का एक बहाना। फोन करूं? अब गिफ्ट तो गिफ्ट पैक में ही अच्छे लगते हैं ना, और 2 गिफ्ट इसलिए थे क्योंकि एक उनकी बेटी की तरफ से और एक बेटे की तरफ से। मगर अम्मी तो मेरी शामत ही ले आई। इतना महंगा ब्रांड इतने सस्ते में कैसे मिल गया? वो मेरी अम्मी लोगों के कपड़े सीती हैं ना, तो उन्हें कीमत का अंदाज़ा हो जाता है। आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी वजह से आपको डांट पड़ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। आपको पता है, अम्मी ने हमारी परवरिश ही ऐसी की है, ना खुद के पाँव कभी चादर से निकलने दिए और ना हमें सिखाया। जो अल्लाह ने दिया हमेशा उसका शुक्रिया अदा किया है। आपकी ये बातें फलाह का रास्ता दिखाती हैं। इसलिए अम्मी ने दीनी तालीम पूरी करवाई। गुर्बत की वजह से दुनियावी तालीम ज़्यादा हासिल नहीं कर सकी, पर मेरे भाई ने MBA किया है। बहुत कुर्बानियाँ दी हैं अम्मी ने हमारे लिए, और बहुत अच्छी तरबियत भी की है आपकी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि आपका दिया हुआ गिफ्ट ऐसे चेंज करना पड़ रहा है, पर मेरी अम्मी बहुत सादगी पसंद हैं, तो इसलिए। नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कल आ जाइएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी वलीद साहब। वलीद? खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हशमत, ले आए सामान बेटा? जी अम्मी। चलो ठीक है।
हाशमी, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। सायरा तो बहुत खुश है फवाद के रिश्ते पर। मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी वलीद साहब। लेकिन अम्मी, वो कीमती सामान। हाँ, वो बात जहन से जाती नहीं है कहीं ना कहीं। खैर, तुम परेशान मत हो, परसों छुट्टी है ना, हम फवाद के घर जाएंगे और जैसा तुमने कहा है ना वैसा ही करेंगे। मुझसे भी ना रोज रोज ये मसले मसाइल अब झेले नहीं जाते। आप तो माँ है ना, किसी ना किसी तरह अपने दिल को तसल्ली दे लेती हैं। अरे भाई, मेरे बेटे की पसंद है तो यकीनन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मेरा ये बेटा हमेशा दिमाग से फैसला करता है, दिल से नहीं। ठीक है, फिर परसों छुट्टी है, परसों ही चलते हैं। और आप भी आजाद हो जाएंगी अपने घर के कामों से और मुलाजमों से। हाँ भाई, औरत 100 साल की भी हो जाए ना, उसे काम से आज़ादी नहीं मिलती, मगर मैं रिटायरमेंट लेके दिखाऊंगी। मामा वो बिल्कुल वैसी है जैसी बहू आप हमेशा चाहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तो गरीब होना कोई ऐप तो नहीं है? हाँ, ऐप तो नहीं है, मगर अगर गरीब घर से बहू लाओ ना तो वो इतना कुछ देखकर ससुराल में औकात से बाहर हो जाती है, मगर अमीर घर से लाओ तो उसको ससुराल जचता ही नहीं। बहरहाल, मुझे भरोसा है तुम्हारी पसंद पर। परसों चलेंगे। बाबा, एक परमिशन चाहिए आपसे। जी बेटा। एक हफ्ते के लिए जाना है मुझे नॉर्दर्न एरियाज दोस्तों के साथ। अरे, तुम्हारे भाई के रिश्ते की बात चल रही है और तुम नॉर्दर्न एरिया जाने की बात कर रहे हो? रिश्ते की बात चल रही है ना मामा, हुआ तो नहीं अभी। प्रॉमिस कर चुका हूँ दोस्तों से, मैं जाना है मुझे। अरे वलीद की शादी के बाद इसका भी कोई बंदोबस्त करेंगे, कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए इस पे, है ना? ठीक है, तो चलेंगे भाई, देखते हैं आपकी पसंद। थैंक यू बाबा। अरे जैद, तुम यहाँ खड़े हुए हो? सुरैया तुम्हें नाश्ते का बताने आई थी, उस वक्त तो तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए बड़ा स्पेशल ऑमलेट बनवाया है, चलो चल के नाश्ता कर लो। सुरैया से बोल दे मेरा सामान पैक कर दे, मैं आज शाम को निकलूंगा। बेटा, क्या तुम अपना जाना एक दिन डिले नहीं कर सकते? वलीद क्या सोचेगा? उसकी खुशी में शामिल नहीं होना चाहते। मामा मुझे हेलो। हाँ मुन्ने, जैद बात कर रहे हो ना? कौन बात कर रहा है? मेरे प्यारे राज दुलारे, मेरे तारुफ के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं शहजादा सलीम, और वो जो तेरी अनारकली थी ना, वो शहजादी जिसको तूने फ़ोन दिलाया, चेन पालियाँ वगैरह दिलाई, वो अब मेरी मनकूहा है, समझा? मेरे घर की जीनत है वो। आइंदा अगर तूने उससे रब्ता करने की कोशिश भी की ना तो तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। घर में घुस के वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा। मजनू की औलाद दरियाए रावी में डुबोऊंगा, चनाब से उभरेगा, समझा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो कौन तुम? तुम्हें नंबर कहाँ से मिला मेरा? उसी ने दिया है तेरा नंबर, और कौन देगा भला? सब कुछ उगल दिया, अब उसका फोन मेरे कब्जे में, समझे? कहाँ हो तुम? तुम्हारी तो मैं। हेलो हेलो। बरम तो काफी दे दिया, ठीक है। कौन था जिससे तुम इतना लड़ रहे थे? मैंने आपसे कहा था ना कि सजा मिलेगी उसको, सो मिल गई। उसकी शादी एक जाहिल आदमी से हो चुकी है, जिसने शादी की पहली रात को जबरदस्ती उससे उसकी माजी की मोहब्बत का इतराफ करवाया, यानी मेरी मोहब्बत का।
उम्र भर के लिए तरगोर हो गई है वो। सकीना, ए सकीना। अरे बुआ आप आए बैठे, खैरियत तो है? खैरियत ही है। तू अपनी ये प्लास्टिक की चप्पल उतार और मेरे सर में मार पटाख पटाख करके। ये खुदा ना खास्ता, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे वैसे ही कर रही हूँ जैसे सुन के आई फवाद की अम्मा से। आखिर हुआ क्या है, बताएं तो सही, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? बताती हूँ सकीना। पहले तो अपनी वो खूबसूरत मिस्री जादूगरनी बेटी को तो बुला, जिसके हुस्न का जादू हर लड़के की माँ पे जल जाता है। बाद में क्या मिलता है सिले में? वही रसवाई। किसी ने, अवारा लड़के ने फवाद को फोन करके धमकी दी है। उसने कहा अगर किसी ने सायरा से शादी की तो बीच चौराहे में ट्रक ट्रक करके गोलियां मारूंगा। बुआ ये कैसे हो सकता है? उस आवारा लड़के को फवाद का नंबर किसने दिया? इसलिए तो कह रही हूँ, भला अपनी लड़की को जिस आवारा लड़के को उसने नंबर दिया होगा जो धमकियां दे रहा है। साहिरा ने तो फवाद की तस्वीर तक नहीं देखी, उसके पास फवाद का नंबर कहाँ से आएगा? सकीना तू समझ नहीं आ रही, उस वक्त खड़ी मैं को तेरे साथ फारसी में बात कर रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ बुला अपनी लड़की को, जिसके आशिक ने फवाद को धमकियां दी टेलीफोन पे। और सकीना मेरी बात सुन, फवाद की माँ ने रिश्ते साफ इनकार कर दिया है। उसने कहा ऐसी करैक्टरलेस लड़की पे लानत भेजती हूँ। बुआ मुझे ले चल, मैं फवाद की माँ से बात करती हूँ। ये सकीना, वो तो तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, तू क्या बात करेगी? और बात सुन ले, आज के बाद मैं तेरी दहलीज पे मैं भी पाँव नहीं रखने की, और मेरी तरफ से भी एब्सोल्युटली नॉट। कहीं का ना छोड़ा तूने तो मुझे। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें धमकियां देने की? इट्स अ साइबर क्राइम। तो मुझे उसका नंबर दो, मैं देखता हूँ। अकबर बस अब रहने दें, इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें। जिस लड़की की शादी हो गई, जैद उससे क्यों कांटेक्ट करेगा, है ना जैद? मगर उसकी जुर्रत कैसे हुई जैद को धमकियां देने की? बाबा मैं जानता हूँ आपको मेरी सलामती अजीज है, मगर आप प्लीज उस लड़की के बारे में सोचें ना, जिसकी जिंदगी उस जाहिल मर्द के हाथों तबाह हो चुकी है। आप ये सोचें कितना जाहिल बेशर्म आदमी होगा वो, जो अपनी बीवी से शादी की पहली रात को अपनी माजी की मोहब्बत के बारे में पूछे। बेटा, किसी की किस्मत का हम क्या कर सकते हैं? जैद, तो क्या तुम अब भी हमें ही जिम्मेदार समझते हो उस लड़की की बर्बादी का? जरा ये तो सोचो, जिस लड़की की शादी रातों रात कर दी गई, उसकी कोई तो वजह होगी ना। ये तुम्हारी तो एक दिन की मोहब्बत थी, क्या पता कितनों की मोहब्बत की बदनामी ली होगी उस लड़की ने। प्लीज मामा। हाजरा बेगम, किसी पर कीचड़ उछालने से पहले हमें इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए कि इससे हमारा दामन भी दागदार हो सकता है। तुमने अपने दोस्तों के साथ जाना था, तुम जाओ एंजॉय करो। मगर अकबर, क्या हो गया यार? वलीद के रिश्ते के लिए हम बाद में चले जाएंगे। और तुम अगर दोबारा इस तरह की कॉल आए तो मुझे जरूर बताना, ओके? जी बाबा। अल्लाह पूछे ऐसी लड़कियों को जो मासूम और शरीफ लड़कों की जिंदगी का सुकून बर्बाद कर देती हैं। मुझे इस बात की टेंशन हो रही है कि उस बंदे ने जैद को कॉल की तो क्यों की? अरे बस फॉरगेट इट। जैद को क्यों कॉल किया? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। खाला, 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 क्या बात है? आप परेशान?
रो क्यों रही है? हमारी इज्जत खाक में मिल गई है तहमीना। मेरा हशमत तो किसी को मुंह नहीं दिखा सकता। पता नहीं कौन हमारी इज्जत का दुश्मन है। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़वा दिया। क्या कह रही है खाला आप? ये सब कैसे हो सकता है? साहिरा किधर है? मर गई साहिरा। मैं क्या करूं? मैं कहाँ फरियाद करूं? क्या करूं? अच्छा खाला, संभाले अपने आप को। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। Listen, Hajra Sian is the best brand of the country, and I want it to be remain the best. I mean, कोई भी ब्रांड आ जाए, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस कभी भी हल्की नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। I'll talk to you later. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। ये वो सूट हैं। चेंज हो जाएंगे, आपका अपना स्टोर है, प्लीज़ बैठें। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आपने 2 सूट दे दिए। आपको पता है अम्मी तुम कौन हो और इस तरह अंदर कैसे आए? किस कदर बेगैरत आदमी है तू। ये पैसा, ये दौलत, ये अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं दी कि इस जैसी बेवकूफ लड़कियों को लूटे तू। कौन है भाई तू? बकवास क्यों कर रहा है? इस तरह है कौन तू? हाँ, ये मेरे भाई हैं, हशमत भाई। भाई मत बोलो मुझे तुम। नहीं होगा क्या भाई? सायरा, माना कि मैंने और अम्मी ने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी नहीं की, हमारी गुरबत ने तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी इज्जत के साथ इस तरह खेलो, इस बगैरत आदमी के साथ। आप आराम से मेरी बात सुने। क्या आराम से बात सुनूं मैं तेरी? हाँ, क्या बात सुनूं मैं तेरी? तू जैसे अमीर लड़के ना मुझे बिल्कुल समझ में आते हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी की इज्जत के साथ भी खेल जाओगे? बताओ। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आराम से मेरी बात सुनो। आप सायरा के भाई हैं, इसलिए मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके मुंह में जो है आप कह दें। मैंने आपकी बहन की इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दी। इज्जत? तू इसे इज्जत कहता है? ये बगैरती नहीं तो और क्या है? और ये सौदेबाजी ना दुकान के काउंटर पर होती है, बंद कमरों में नहीं। मेरी माँ भी जब यहाँ पे शॉपिंग करने आती हैं तो मेरे ऑफिस में बैठ के कपड़े सिलेक्ट करती हैं, और जिस तरह मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ उसी तरह आपकी बहन की इज्जत भी करता हूँ। वो तेरी माँ है और ये तेरे लिए नामहरम है। नामहरम का मतलब भी समझता है तू? समझता है मतलब? तुझ जैसे शैतानी दिमाग ना किस तरह बातें बनाते हैं मैं खूब जानता हूँ। बातें नहीं,
मैं सायरा को अपनी इज्जत बनाने का फैसला कर चुका हूं। कल मेरे पेरेंट्स आपके घर आ जाएंगे। इन सब बातों से मुझे मत उलझा और इस घड़ी को ना मैं टलने नहीं दूंगा। तुझे तो मैं देख लूंगा। तू रुक, चल। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? शादी करेगा तू? हाँ, अभी करेगा शादी? कर, अभी कर फिर शादी कर ना। मैं अभी सायरा से शादी करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी बहन को अपने घर लेकर जाएं, मैं अपने माँ बाप को लेकर आता हूं। आज ही निकाह करूंगा मैं सायरा से।